वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तर्जुमान वजीर आला ने एक बयान में तस्दीक करते हुए कहा कि जुमे को कोरोना टेस्ट करवाया जो मुस्बत आया। डॉक्टर्स की हिदायत पर वजीर आला ने खुद को अलग थलग कर लिया है। हल्का बुखार है लेकिन तबीयत काफ़ी बेहतर है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.2% तक पहुँच गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 2128 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 15 नवंबर को 29,511 टेस्ट हुए। मजीद 19 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। कोरोना वबा में मौसम सरमा के दौरान तालीमी सिलसिला किस तरह जारी रखा जाए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में अहम बैठक जारी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम के खुसूसी इजलास में ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने की तजवीज़ है। स्कूल्स की बंदिश से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हतमी फैसला तमाम सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में 19 हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए। 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, 6 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ, 4 पर पीपल्स पार्टी, MWM और नून लीग के एक उम्मीदवार कामयाब। 4 हलकों के नताइज आना बाकी। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने खूब जश्न मनाया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भी बेमकसद एहतजाज करने वालों को आईना दिखा दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में फतह शफाफ पाकिस्तान की जीत है। एक बयान में कहा कि साबिक अदवार में कौमी वसाइल की लूटमार करने वालों की मनफी सियासत दफन हो गई। चोरों और लुटेरों की मनफी सियासत का धड़म तख्ता हो चुका। इलेक्शन कमीशन एक वोट के शुमार को यकीनी बनाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। बयान में कहा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जोश व खरोश जमहूरियत से वाबस्तगी का अहद है। मरियम नवाज ने कहा इलेक्शन कमीशन वोटों की गिनती का अमल शफाफ बनाए। नायब सदर नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन को इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने पर खिराज तहसीन। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि DGISPR के पेश करदा शवाहिद में दहशतगर्दी की तरबियत और फंडिंग में MQM का जिक्र आया। रॉ के दहशतगर्दी प्लान की बाकियात को आज हुकूमत ने जिंदा रखा हुआ है। कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भारत जाकर पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ा। भारतीय पासपोर्ट पर अमरीका गए, आज हुकूमत के इत्तेहादी बने बैठे हैं। लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर पहली बार PSL के फाइनल में जगह बना ली। कलंदर्स के डेविड वीजा ने 21 गेंदों पर 48 रन और 3 विकेटें लेकर फतह में बुनियादी किरदार अदा किया। PSL 5 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मंगल को कराची किंग्स से होगा। दोनों टीम्स ने पहली बार फाइनल तक रसाई हासिल की है। PSL 5 का फाइनल देखिए मंगल को जियो सुपर से बराह रास्त। लाहौर कलंदर्स के कैप्टन सोहेल अख्तर कहते हैं बड़ी फतह मिली है, जो मोमेंटम हासिल किया है फाइनल में भी अच्छी उम्मीदें हैं। मैन ऑफ द मैच जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर डेविड वीजे ने कहा उनका दिन था और उन्होंने कर दिखाया। असल विकेटें हासिल करते हुए मुल्तान सुल्तान्स को दबाव में ले आए थे। लाहौर कलंदर्स के सुपरस्टार हारिस रऊफ बोले T20 का टॉप विकेट टेकर बनने पर बहुत खुशी है। कोशिश करेंगे कि फाइनल में कराची किंग्स को टफ टाइम दें। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन का लाहौर कलंदर्स को खिराज तहसीन। कहा फवाद राना साहब आपसे ज्यादा फाइनल खेलने का मुस्तहिक कोई नहीं था। हारिस रऊफ को तलाश करने और तैयार करने पर पूरी कौम आपकी मकरूज है। उम्मीद है लाहौर कलंदर्स ट्रॉफी जीतेगी। CEO PCB वसीम खान कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में कराची बामुकाबला लाहौर सबसे बड़ा मुकाबला है। पहली बार PSL फाइनल में कराची और लाहौर मध्य मुकाबिल होंगे। ये एक तारीखी लम्हा होगा। पूरे पाकिस्तान को इस फाइनल का इंतजार है। कोशिश होगी कि छठे एडिशन में फैंस की वापसी हो।
PSL 5 का फातेह कौन? लाहौर कलंदर्स या कराची किंग्स? आप किसकी कामयाबी चाहते हैं? किसका रंग चेहरे पर सजाते हैं? किसकी शर्ट पहनते हैं? किसके गीत गाते हैं? पसंदीदा खिलाड़ी को पैगाम क्या देंगे? तारीखी मैच जीतने का गुर क्या बताएंगे? 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं और व्हाट्सएप करें जियो न्यूज़ को। हम इसे दुनिया को दिखाएंगे। ये पैगाम आपकी पसंदीदा टीम और खिलाड़ियों तक पहुंचाएंगे। खिलाड़ियों का जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। जियो न्यूज़ का व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। PIA के 3,500 मुलाजमीन की रजाकाराना रिटायरमेंट के लिए रकम जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। अंदरूनी सिक्योरिटी पर मामूर पाक फौज के जवानों के लिए इजाफी अलाउंसेस की ग्रांट और पाक फौज के स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन नॉर्थ के लिए ग्रांट की मंजूरी भी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत 1 रुपए 71 पैसे फी लीटर कमी के बाद 100 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 1 रुपए 79 पैसे फी लीटर कमी के बाद 101 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत 65 रुपए 29 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 71 पैसे फी लीटर कमी नाकाफी करार दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयटा के कई इलाकों में गैस प्रेशर की कमी। कई इलाकों में सुबह, शाम और रात के औकात में गैस गायब। कई इलाकों में गैस ना होने के बराबर। शहरियों को खाना बनाने और दीगर जरूरियात के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लोअर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से शहरी और बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इज़ला में भी बादल बरसने और बर्फ पड़ने से मौसम सर्द तरीन होने लगा। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश से सर्दी बढ़ गई। स्मॉग में वाज़े कमी। उमरकोट के गांव में 15 साला लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। 2 मुल्जिमान ने ज़बरदस्ती घर में घुसकर नवी जमात की तालिबा को ज़्यादती का शिकार बनाया। अहले इलाका का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस का एक मुल्जिम गिरफ्तार करने, दूसरे की तलाश का दावा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फैज़ाबाद पर धरना जारी। फैज़ाबाद पुल रुकावटों के बायस बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस और मोबाइल फ़ोन सर्विस अब तक बहाल न हो सकी। जुड़वा शहरों की पब्लिक वैन सर्विस भी रुकावटों के बायस बंद। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सरदारी रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों पर समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि समाअत मुनीर ए मलिक की दरख्वास्त पर मुलतवी कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों को आइंदा समाअत पर तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि लार्जर बेंच तश्कील देने से मुताल्लिक सरीना ईसा की दरख्वास्त पर समाअत बाद में करेंगे। 92% पाकिस्तानी कोरोना वायरस से वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे खुद के और फैमिली के लिए खतरा समझने वालों की शरह 35% है। रिसर्च कंपनी इप्सॉस ने पॉलिसी साज इदारों को खबरदार कर दिया। कंपनी के सर्वे के मुताबिक अप्रैल 2020 में कोरोना को अपने लिए खतरा समझने वालों की शरह 50% थी। सर्वे में बच्चों को स्कूल भेजने पर इत्मीनान का इजहार करने वाले वालिदैन की शरह में कमी का रुझान देखा गया। इप्सॉस ने यह सर्वे मुल्क भर में 1000 से ज्यादा अफराद से किया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की ताज़ा तरीन सूरत हाल, खबरें, तज्जिए और नताइज के लिए जियो न्यूज़ की वेबसाइट सबसे आगे। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.geo.tv/election/GB और www.geo.tv/live और बाखबर रहिए गिलगित बल्तिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। अमरीकी सदर ने अपनी नई ट्वीट में एक बार फिर सदारती इंतखाबात में जीत का दावा कर दिया। कहा वो सदारती इंतखाबात जीत चुके हैं।
गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जो बाइडेन की जीत के बिलावास्ता इतराफ के फौरन बाद भी अपनी जीत के दावे का ट्वीट किया था। बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सब्र बर्दाश्त, रवादारी, बाहमी एहतराम, इंसानी अक़दार के आला जज्बों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा। मुआशरे से शिद्दत पसंदी और इत्तेहा पसंदी ख़त्म करने के लिए एक दूसरे के एहसासात का एहतराम इंतहाई अहम है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा अनूशे अब्बासी और लाहौर कलंदर्स के राना आतिफ मेहमान। सिकंदर बख्त के दिलचस्प तबसरे, अली मीर ने यूसुफ रजा गिलानी का रूप धारा, नाजरीन ने मजे मजे के तबसरे खूब एंजॉय किए। बॉलीवुड इंडस्ट्री को जिद्दी, शीदा टल्ली, मुखड़ा, जागदे रहना, बाबुल, टैक्सी ड्राइवर, शरीफ जिद्दी और जादू जैसी फिल्म्स का तोहफा देने वाले हिदायतकार इकबाल काश्मीरी चल बसे। उनकी मशहूर फिल्म्स में चोरी मेरा काम, अलादीन, मुकद्दर का सिकंदर और रंगीले जासूस भी शामिल।